आप सभी का आपन राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जयपुर की अवनी लेखरा ने रचा इतिहास। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में जीता गोल्ड। वहीं पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला एथलीट। निशानेबाजी के फाइनल में जीता गोल्ड। पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। अवनी की जीत पर परिवार में जश्न का माहौल। बड़ी खबर, खुशखबरी प्रदेश के साथ देश का नाम भी रोशन किया अवनी ने। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जयपुर की अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। निशानेबाजी के फाइनल में जीता गोल्ड। पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अवनी की जीत पर परिवार में जश्न का माहौल। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और ये जीत प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी खुशखबरी। देश का नाम भी रोशन हुआ। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जयपुर की अवनी ने इतिहास रच दिया, कैसे खुशी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जयपुर की अवनी ने इतिहास रच दिया और न सिर्फ परिजनों का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। पहले अवनी ने दूसरी बार ये इतिहास रचाया, दूसरी बार गोल्ड जीता है। पहले भी अवनी ने टोक्यो में 10 मीटर में गोल्ड जीता है। तो ये परिवार में जश्न का माहौल हम दिखा सकते हैं। हालांकि अवनी अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ अभी भी पेरिस में है, वो घर नहीं पहुंची, लेकिन घर में उसके आगमन की तैयारियां जोरों से हैं। ये तस्वीरें हम उसके घर की दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्वारा पहले उसे सम्मानित, अवनी को सम्मानित किया गया था। पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। अवनी ने जो इतिहास रचा है, मेरे साथ परिजन है उनके, ये खुशी का माहौल, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। बिल्कुल दिनेश, और जी मीडिया के परिवार की तरफ से बधाई भी जरूर उनके परिवार को दें। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बड़ी बात अवनी के साथ ये है कि 2012 में अवनी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट से उठकर 2012 की उस दुर्घटना में, उस गंभीर चोट के बाद, रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, और उसके बाद जब वो मैदान में उतरी तो न सिर्फ ये इतिहास रचा, उन पुरुषों को, तमाम लोगों को ये एक संदेश भी दिया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये संदेश के साथ आज देश में नाम रोशन किया पूरा। मेरे साथ अवनी के पिता हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी मीडिया की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, बड़े गर्व की बात है, आज पूरे देश में नाम रोशन कर दिया आपकी बेटी ने। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में अभी तक कोई लड़की अवनी के अलावा ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है। ये एक जिंक्स था कि हिंदुस्तान की लड़कियां गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। उस बैरियर को, उस जिंक्स को अवनी ने ब्रेक किया है और उसने लगातार 2 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। प्रवीण जी, बड़ी बात है कि एक बेटी इंटरनेशनल स्तर पर एक बार नहीं 2-2 बार गोल्ड मेडल जीत रही है। आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपके घर से एक बेटी, एक लक्ष्मी बाहर निकलकर इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंची कि पूरे देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल। बेटियों को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अपने जिस भी फील्ड में हो, जो भी कार्य वो करते हो, अगर फुल फोकस और समर्पण भाव से पूरी मेहनत के साथ किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। परिवार से किस तरह का माहौल, किस तरह का एटमॉस्फेयर अवनी के लिए इस खेल? अवनी को खेल में पूरा परिवार ही सपोर्ट करता है। मैं भी करता हूँ, उसकी मदर उसके साथ है, वो डे टू डे लाइफ में उसकी हेल्प करती है, और उसका भाई है वो भी उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वो व्हीलचेयर पे है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। एक और बड़ी बात यह है कि अवनी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो मैदान में उतरी, खड़ी हुई, कैसे, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आप लोगों को, उसके स्ट्रगल में कितना सपोर्ट करना पड़ा, कैसा सफ़र रहा? शुरू में जब हमारा मकसद ये था कि ये एक बार ये इस
दुर्घटना को भूल के सामान्य हो जाए, तो हमने उसको शूटिंग गेम से जोड़ा। उसको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और वो शूटिंग करने लगी, तो धीरे धीरे उस एक्सेल किया उसने, अच्छी शूटिंग सीखी और वो नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने लगी। क्योंकि ये शुरुआती दौर था, शूटिंग इतना, पैरा शूटिंग इतना इंडिया में पॉपुलर नहीं है, तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, इक्विपमेंट्स को लेके, कोचिंग को लेके, राइफ़ल को लेके और सभी चीज़ों को शुरू से हमें एक तरह से नए हमने इकट्ठा करना शुरू किया और फिर वो धीरे धीरे उसका कौशल इस फील्ड में और वो मेडल जीतने लगी। तो आज अब जब मेडल जीत लिया तो पूरे देश इंतजार कर रहा है अवनी का, जब वो वापस इंडिया लौटेगी पूरा देश पल पावड़े बिछाए तैयार होगा उसके स्वागत के लिए। आपकी किस तरह की तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने, किस तरह अवनी का स्वागत करेंगे? अभी तो हमने तय नहीं किया, लेकिन एक वेलकम पार्टी का आयोजन हम करेंगे जिसमें सभी को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो पल, वो क्षण दिखा रहे हैं कि उनके परिवार का आज कितना गर्व से सीना चौड़ा हो गया, कितनी खुशी के पल यहाँ पर हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अवनी ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। अवनी के गुरु हैं मेरे साथ, उनके कोच हैं गुरु द्रोण, जिनकी अहम भूमिका होती है किसी भी जीत में। सर, किस तरह के प्रयास आपके रहे? इस बार तो प्रयास ज़्यादा करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस भी एक उस लेवल का रहा है। प्रीवियसली 2020 पैरालंपिक में वो गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है और इस बार भी हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो तीनों इवेंट्स में जिनमें वो प्रतिभागी है उसमें वो मेडल जीतेगी। शुरुआत कैसे हुई अवनी की, कैसे आपने उसको तैयार किया, कैसे मोटिवेट किया, क्योंकि एक बड़े एक्सीडेंट से वो उभर कर बाहर है? जी हाँ, 2016 में पहली बार मैं अवनी से, उसके पेरेंट्स से जयपुर में मेरी मुलाकात हुई और उस समय क्योंकि मेरा उससे पहले किसी पैरा एथलीट के साथ काम करने का अनुभव नहीं था, तो मुझे समय चाहिए था और 4-5 महीने मैंने उसको टेक्निकली ऑब्ज़र्व किया, उसकी चीज़ों को समझा, उसकी मना स्थिति, उसकी शारीरिक जो क्षमताएं थीं उन पे मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा कि मैं इनसे कितना काम ले सकता हूँ। तो फिज़िकल मेंटल कंडीशंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि पूरा स्पोर्ट हमारा जो शूटिंग है वो कंसंट्रेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है उसमें। तो उसमें एक जो अलग एक बेसिक इंस्टिंक्ट हर आदमी की होती है, तो उसमें जो इंस्टिंक्ट और उसका जो अपने आप पर जो विश्वास था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को फैक्टर नजर आया। एक बिल्कुल दिनेश, अपने आप पर विश्वास हो और कुछ कर गुजरने की सोच रखी हो, परिवार साथ हो और गुरु ऐसे हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और